अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी एक रेसिपी लेकर आया हूँ। सर्दियों में हमारा मीठा खाने का बहुत दिल करता है और वाइडली हमारे पास एप्पल भी बहुत अवेलेबल होते हैं अच्छी क्वालिटी के, और सेब सस्ता भी होता है थोड़ा। तो मैं आज आप लोग के लिए सेब का जैम बनाना आपको सिखाऊंगा। आपके लिए सेब का जैम लेकर आया हूँ जो हम बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, मैंने अच्छी क्वालिटी के 3 सेब लिए हैं। इनका वज़न तकरीबन 500 ग्राम बनता है। ये बड़े साइज़ के सेब हैं। और हमें चाहिए 300 ग्राम चीनी, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए लेमन जूस, और 1/4 हमें चाहिए रेड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल दीजिएगा, ज़रा कलर अच्छा लगेगा। तो अगर दोस्तों अगर आपके पास टाटरी अवेलेबल है तो आप लेमन जूस की जगह 1/4 टीस्पून के करीब टाटरी भी डाल सकते हैं, जो ये सिट्रिक एसिड कहते हैं। आप उर्दू में सत नींबू कहते हैं इसे, नींबू का सत। तो अगर वो दोनों अवेलेबल ना हो तो फिर आप 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डाल दें। ये 2 लेमन का जूस है। तो ये इससे क्या होगा जी, हमारी जो चीनी क्रिस्टलाइज नहीं बनेगी और हमारा जो जैम है काफ़ी देर तक चल जाएगा, 2-3 माह तक रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज के अंदर। चलिए दोस्तों, इससे सबसे पहले मैं इसे छीलता हूँ, फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। इसका प्रोसेस बहुत आसान है और ये मछली भी मेरी इंजॉय कर रही है पास में, ये देखिए। सबसे पहले मैं इसे छीलता हूँ, फिर हम इसे ग्राइंडर के अंदर ब्लेंड करेंगे। नहीं जी दोस्तों, मैंने सेब के छिलके उतार लिए हैं, सेब छील लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ब्लेंड करेंगे 1 गिलास पानी के साथ। मैंने यहाँ पे ग्राइंडर रखा है जो ब्लेंड करने के लिए है। इसके अंदर हम एप्पल डाल देंगे। दोस्तों मैं आपको एक वे के साथ बनाना सिखा रहा हूँ। जैम बनाने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं आपको सारे ही बताऊँगा। तो आपने अब 1 गिलास पानी डालना है इसके अंदर। अब दोस्तों हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे हम ब्लेंड करेंगे। लीजिए दोस्तों, ये ब्लेंड हो गया है। अब हम इसमें से निकालेंगे और इसे एक खुले बर्तन के अंदर हम डाल देंगे इस तरह पल्प को। और इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब चीनी है। अगर आपको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आप 350 ग्राम कर लीजिएगा। और 2 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और अब हम इसे चूल्हे के ऊपर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और सब जब तैयार होने वाला होगा हम इसके अंदर फूड कलर शामिल कर देंगे, रेड कलर का। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डाला तो डाल दीजिएगा, कलर अच्छा लगेगा। चलें दोस्तों, इसे चूल्हे पर रखते हैं और इसे 15 से 20 मिनट तक हम पकाते हैं गाढ़ा होने तक। और जितनी कंसिस्टेंसी या विस्कोसिटी में थिकनेस चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं दोस्तों, हमारा जैम जो है बन रहा है। तो मैंने इसे मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। हम 15 से 20 मिनट से पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता हमारा। और जैसे ये बनता है फिर इसके अंदर हम फूड कलर शामिल कर देंगे। और आपने पास बैठ के चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये उबल भी जाता है, ठीक है। इस तरह कुछ वक्फे के साथ आप चम्मच को हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे और उबले ना। लें जी दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं हमारे जो है जैम को बनते हुए। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। बस ये इसकी जो है थिकनेस हमें इतनी ही चाहिए, और क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद जो है गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 के करीब रेड फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है। चलिए दोस्तों, मैं ठंडा करके आपको सर्विंग इसकी दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा जैम रूम टेम्परेचर में आ गया। अब हम एक साफ़ सुथरी शीशी की ले लेंगे। ये जैम इसमें ऑलरेडी जैम ही था।
तो मैंने क्या किया, इसे अच्छे तरीके से धो के खुशक करके इसे धूप में रखा हुआ था, इसे स्टरलाइज कर लिया। तो अब हम इसके अंदर ये डाल लेंगे आराम के साथ। दोस्तों आपकी जो जैम है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। चलो दोस्तों इसके अंदर मैं डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल प्रेजेंटेशन। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार होममेड एप्पल का जैम तैयार है। दोस्तों अब आप इसे फ्रिज के अंदर रख के 10 से 15 दिन के लिए इजीली खा सकते हैं। तो इसके अंदर आप जब भी आप जैम लगाएं तो आपने ड्राई चम्मच लगाना है, तो आपका जैम ख़राब नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जैम की पसंद आई होगी, सेब की जैम की रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, आप उससे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे इजाज़त दें। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर। जाने से पहले मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।